पाकिस्तानी इधर है, कितना इंडियन इधर है, कितना बांग्लादेश इधर है, कितना अफगानिस्तान इधर है, कितना नेपाल लोग इधर है। तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो ये नियम, ये अपडेट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरा, सेकंड सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। तीसरा जो अपडेट है, जो एतिहाद रेलवे, आपने देखा होगा अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो हर स्टेट से होते हुए एतिहाद रेलवे अब जस्ट रेल जो ट्रेन हो चलना स्टार्ट हो गया है, तो उससे रिलेटेड एक अपडेट आ रही है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है, पहला जो अपडेट है आपको इमेज में जैसा दिखा रहा हूँ, जैसा आप इमेज में देख सकते हो, इतिहाद रेलवे का पूरा अभी इतिहाद रेलवे चलना स्टार्ट हो गया है। और ये दुबई से फुजेरा के सफ़र तय किए। वहाँ जो शेख हैं, शेख राशिद अल मखदूम जी, और पूरा मुआयना किए, देखे क्या इसमें सही है क्या गलत है। क्योंकि पर्सनली पहले वो खुद यूज करते हैं, फिर उनको जब संतुष्टि मिलती है कि हाँ अब सब चीज़ सही है, तब ये पूरी तरह ओपन करते हैं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आप अबू धाबी से दुबई आते हो तो मात्र इतिहाद रेलवे से अगर आप आते हो तो मात्र 1 घंटा के अंदर आप पहुंच सकते हो, और दुबई से भी अबू धाबी जाते हो तो मात्र 1 घंटा। ऐसे आप अगर गाड़ी से जाते हो, पर्सनल गाड़ी से जाते हो, तो कम से कम 3 घंटा तो लगता ही लगता है। तो मात्र आप 1 घंटे में आप दुबई जा सकते हो, या फिर अबू धाबी से दुबई, या दुबई से अबू धाबी जा सकते हो। तो बिग सलूट है, क्योंकि ऐसे ही जो किंग है और ऐसे ही लोग हैं जो देश को आज इस मुकाम पे पहुंचा रहे, क्योंकि पर्सनली पहले जाकर सफ़र किए, उसके बाद अब लोगों के लिए ये चीज़ खोला जाएगा, पहला। दूसरा जो अपडेट है, छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस अपडेट में बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग नए हैं उनको जानकारी नहीं होती है, जो लोग पुराने उनको तो पता है, लेकिन फिर से मोहरे ने अपडेट जारी करके दिखाया है। पहले तो आपकी स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, मोहरे ने छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर दिया है, और सारे कंपनी को, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, ये 3-4 जो रूल है उसको फॉलो करने के लिए बताया है, और वर्कर को भी ये रूल फॉलो करने के लिए बताया गया है। जैसा आपको मालूम है कि हफ्ता यानी वीकली एक छुट्टी सबको, यहाँ पे जो भी कामगार हैं, वीकली एक छुट्टी उनको मिलना चाहिए। यानी हफ्ता में जो 7 डे होता है उसमें 1 दिन आपको काम नहीं करना है, और बाकी 6 दिन यानी 6 दिन आपको काम करना है। ये सारे लोगों पर नियम लागू होता है, इसलिए मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया। हाँ, अगर काम अर्जेंट है तो आप ओवर टाइम में काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तब उसके लिए आपको 1.5 ओवर टाइम मिलेगा। यानी 1 घंटा अगर काम करोगे तो 1.5 घंटे का पैसा, ये मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी किया है, पहला। दूसरा, इसमें बताया जा रहा है कि 1 साल में 1 महीने का छुट्टी आपको लाजिम होनी चाहिए। यानी आपको 1 साल में अगर आप घर जाते हो तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंपनी की जिम्मेवारी है कि जो कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, उनको 1 महीने की छुट्टी दिया जाए। अगर 1 साल से नीचे में आप जाते हैं, यानी 8 महीना में जाते हैं, 9 महीना में जाते हैं, तो पर मंथ के हिसाब से 2 दिन का आपको छुट्टी मिलेगी। यानी 9 महीने में अगर आप जाते हो, यहाँ से छुट्टी जाते हो, कुछ भी इमरजेंसी में जाते हो, तो 18 दिन की छुट्टी आप ले सकते हो। 10 महीने में जाते हो तो 20 दिन की छुट्टी ले सकते हो। उसी तरह 8 दिन का तो डबल, यानी आपको 1 महीने में 2 दिन की छुट्टी आपको अगर 1 साल से नीचे जाओगे तो मिलेगा। तीसरा, इसमें बताया जा रहा है कि अगर कंपनी में आप छुट्टी अप्लाई करते हो, ठीक है, आपको 1 साल हो गया या 2 साल हो गया और कंपनी में छुट्टी अप्लाई करते हो, तो छुट्टी को आपको कम से कम 1 महीना पहले अपने कंपनी को बताना पड़ेगा। कोई भी कर्मचारी है, कोई भी वर्कर है, तो आपको लिखित फॉर्म में छुट्टी का पेपर देना पड़ेगा कंपनी में, एचआर के पास, या जो भी कंपनी रन कर रहा है, जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा है, उसके पास आपको देना पड़ेगा। और कंपनी का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुरंत उनको रिप्लाई दे। यानी 1 महीने के बाद वो आपको 1 महीने तक टाइम इधर उधर कर सकते हैं। आपने जिस डेट में लिख के छुट्टी दिया है उस डेट में, क्योंकि काम के हिसाब से वो शेड्यूल इधर उधर कर सकता है, उनके पास भी राइट है। तो बहुत सारे लोग जिद करने लगते हैं कि हमने लिख के दिया फला डेट को तो हमें उसी डेट को चाहिए, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले से रूल बना के रखा है, लेकिन आपको छुट्टी जाने से पहले कम से कम 1 महीना पहले कंपनी को बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंपनी आपको अगर छुट्टी नहीं देगी तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। और कंपनी के पास भी राइट है कि छुट्टी को 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना आगे पीछे कर सकता है अपने काम के हिसाब से। तो ये भी नियम लाजिम फॉलो करें, और जो अपडेट आया था मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, पहले स्क्रीनशॉट पर ये भी लगा कर दिखा रहा हूं।
तो जैसा आप देख सकते हो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि आपको सेकंड सैलरी मिल सकती है, यानी महीने में जो आपकी कंपनी से सैलरी मिलती है वो तो मिलेगी ही, उसके अलावा आपको सैलरी मिल सकती है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। कैसे मिलेगी, किनको मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, ये फ़ंड का जो नाम बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि हम अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक नया अपडेट जारी किया है और बताया है कि सेकंड सैलरी मिलने के लिए एक सिस्टम बनाया है और उसका नाम, जो प्रोग्राम का नाम दिया गया है, नेशनल बॉन्ड। यानी नेशनल बॉन्ड अगर गूगल पर भी आप सर्च करोगे तो पूरा डिटेल उसमें आ जाएगा आपको, कैसे इसमें पैसे इन्वेस्ट करना है। और इसका तरीका जो बताया जा रहा है, कम से मिनिमम आपको महीने का 1000 दिरहम आपको जमा करना पड़ेगा। मिनिमम 1000 दिरहम, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो उन लोगों के लिए है। मिनिमम आपको 1000 दिरहम सैलरी जमा करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 दिरहम भी जमा कर सकते हो, 10,000 दिरहम भी जमा कर सकते हो। लेकिन एग्जाम्पल जो बताया गया है 5000 दिरहम का बताया गया, उसके बाद आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। तो अगर 10 साल तक आप यूएई के अंदर इस नेशनल बॉन्ड में अगर भाग लेते हो तो इसमें अवार्ड भी मिलेगा। ऐसा नहीं, ये जो पैसे इन्वेस्ट करो वो तो आपको रिटर्न मिलेगा ही ज़्यादा करके, लेकिन इसमें एक लॉटरी भी निकाला जाएगा और वो भी लॉटरी भी आपको फंस सकता है। 34 मिलियन दिरहम लगभग इस तरह का चीज़ आ रही है। तो पहले मान लिया अगर 10 साल तक 5-5 हज़ार दिरहम आप इन्वेस्ट करते हो, जैसा आप देख सकते हो, तो इसमें बताया जा रहा है कि फिर अगला 10 साल, यानी 10 साल आपने 5-5 हज़ार दिरहम जमा किया, उसके बाद अगला 10 साल आप हर साल, मतलब साल में महीने का जितना 5000 दिरहम जमा कर रहे थे तो 10 साल तक हर महीने आप 7,500 दिरहम निकाल सकते हो, यानी आपको वहाँ से मिलेगी। तो आपको मिनिमम 1000 दिरहम से शुरू है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करना कितना आपको मिलेगा। तो ये सेकंड सैलरी का सोर्स गवर्नमेंट ने बताया है कि जो लोग अगर अपने कम सैलरी से परेशान है, बहुत सारे लोग जिनका खर्चा यहाँ पे यूएई में ज़्यादा हो जाता है और वो चाहते हैं कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करके हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, तो ये चीज़ बताया गया है नेशनल बॉन्ड के तरफ से। आप भी नेट में सर्च करके देख सकते हो, इसका पूरा डिटेल कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या है, पूरा आपको समझाया गया है गवर्नमेंट के तरफ से। तो आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये सेकंड सैलरी का जो अपडेट था मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन जो बड़े पोस्ट वाले हैं उन लोगों के लिए जिसका 5000 दिरहम सैलरी है, 6000, 7000, मतलब 1000 से तो ऊपर ही होना चाहिए, तभी तो 1000 दिरहम आप इन्वेस्ट करोगे। जो जिनकी 1000 से कम सैलरी है वो कहाँ से इन्वेस्ट करें। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि शायद छोटे वर्कर के लिए कुछ ऐसा वर्कर गवर्नमेंट रूल निकाले ताकि उनको भी कुछ चांस मिले और वो भी पैसे कुछ इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब यहाँ से जाते हैं तो उनके पास हाथ में कुछ रहता नहीं है।